आप लोग. So in this video I'm going to give you an analysis of our JEE Mains 2021 exam that was held on 24th February. इसमें मैं दोनों shifts का एक साथ आपको analysis दूं. We'll be covering organic chemistry in this video. Similarly I have made videos for physical chemistry and inorganic chemistry. तो आपको complete analysis दिखेगा कि आपको किस chapter को ज़्यादा weightage देनी है while preparing. ठीक है. सो इवन फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स जो कि नेक्स्ट ईयर अपीयर करेंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है एनालिसिस. सो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड इफ यू फील इट वाज यूजफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. ओके, चलो. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, आई एम हिमांशु. I am a graduate from IIT Kharagpur and since past many years I have been catering to JEE and NEET aspirants. Okay, so let's have a look at our first question. This question was asked in your shift 2. Okay, which of the following is non-aromatic? तो ये GOC का क्वेश्चन है बच्चों. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बताना है इन चारों ऑप्शंस में से. बहुत ही सिंपल है. एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक आप डिसाइड करते हो फ्रॉम हकल्स रूल, जो कि कहता है कि रिंग जो है वो साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए और कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए पूरी रिंग. राइट. तो प्लेनर होने के लिए कंडीशन क्या है कि सभी कार्बन sp2 होने चाहिए. sp2 होंगे सभी कार्बन तभी वो रिंग प्लेनर होगी. अगर कोई भी कार्बन sp2 नहीं है यानी कि sp3 है, देन इन दैट केस रिंग प्लेनर नहीं होगी, वो नॉन प्लेनर हो जाएगी. नॉन प्लेनर. राइट. तो अगर नॉन प्लेनर हो गई दैट मीन्स वो कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा. लेट्स सी कौन सा है. इसमें अगर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में सभी कार्बन डबल बॉन्डेड है. दैट मीन्स ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सिमिलरली इन बी ऑल्सो आपके पास ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है तो sp2 हो गए. कार्बोकेटायन आपको याद रखना है कि जब भी कार्बोकेटायन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2. ठीक है. यहां पे इन ऑप्शन 3 अगर आप देखो, ऑक्सीजन जो है दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस और वो अपने लोन पेयर्स इस रिंग में दे रहा है. तो अलोंग विद 4 pi electrons there are 2 electrons that are coming from oxygen, lone pair of oxygen. that is why रिंग में 6 pi electrons हो गए. ठीक है. इसलिए ये रिंग एरोमेटिक हो जाती है. सो लास्ट ऑप्शन इज डी. इसमें अगर आप देखो दिस कार्बन इज ना तो ये डबली बॉन्डेड है ना ही इस पे कार्बोकेटायन है. That is why this carbon is sp3 hybridized. That means this is the compound which is non-aromatic. ठीक है. So all you had to do was check which compound has sp3 hybridized carbon. Fine. चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, प्रोडक्ट B is, हमें एक रिएक्शन दी हुई है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन शिफ्ट 1 गाइस, और ये क्वेश्चन है फ्रॉम योर हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर. ठीक है. एल्कीन्स का ये क्वेश्चन है. तो एक 5 मेंबर रिंग है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, इसमें आपने डाला है KMnO4OH माइनस. कौन सा रिएजेंट है ये? दिस इज डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 एंड दिस इज योर बेयर्स रिएजेंट. राइट. ये अनसैचुरेशन का को टेस्ट करने के लिए रिएजेंट यूज किया जाता है. सो व्हेनेवर वी ऐड एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट टू एल्कीन, व्हाट डू वी गेट? हमें मिलता है विसिनल डायऑल. दैट मीन्स एल्कीन हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 2 OH ग्रुप आ जाएंगे एट द एडजेसेंट कार्बन. तो उसको बोलते हैं विसिनल डायऑल. एंड कीप इन माइंड बच्चों दैट दिस इज अ सिन एडिशन. सिन एडिशन मतलब कि ये अगर ये एक डबल बॉन्ड है, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, तो दोनों OH सेम साइड से अटैच होते हैं. ठीक है. तो सिन एडिशन है, दोनों OH सेम साइड से होंगे. ऑल्दो यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछी है आपसे. सो दिस इज योर कंपाउंड A. देन वी आर एडिंग CrO3. CrO3 क्या है? CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, है ना. और इसका काम क्या करता है? ये एल्कोहल से कीटोन बना देता है. राइट. अब आप अगर देखोगे A में, दिस इज योर 3 डिग्री एल्कोहल एंड दिस इज योर 2 डिग्री एल्कोहल. तो 3 डिग्री एल्कोहल
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसीलिए सिर्फ जो 2 डिग्री एल्कोहल है दैट विल गेट कन्वर्टेड टू कीटोन, और ऊपर वाला आई मीन एल्कोहल जो है 3 डिग्री वो यू का यू रहेगा, बट जो 2 डिग्री है दैट विल गेट कन्वर्टेड टू कीटोन बिकॉज ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, तो दिस इज योर प्रोडक्ट बी. लेट्स सी विच ऑप्शन मैचेस. दैट इज योर ऑप्शन बी. तो अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है दैट इज योर राइट आंसर. ओके, चलो, आई होप यू गाइज आर सॉल्विंग इट विद मी. अगर आपने ये पेपर नहीं दिया है सॉल्व इट विद मी, ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा. ओके, अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन दैट वाज आस्क्ड इन शिफ्ट 2. तो शिफ्ट 1 में भी एक क्वेश्चन आया, शिफ्ट 2 में भी एक क्वेश्चन आया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. तो दिस टेल्स यू कि आपको हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, ओके, एल्काइन दिया हुआ है अपने को. व्हाट इज एल्काइन? एल्काइन मतलब आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है. ठीक है, एक कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है. इसमें आपने H2SO4 और HgSO4 डाल दिया. ठीक है, आपको प्रोडक्ट बताना है. तो HgSO4 H2SO4 जब भी आप करते हो यू गेट अ मार्कोनिकोव प्रोडक्ट. मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, आई होप ये आपने सुना होगा टर्म मार्कोनिकोव प्रोडक्ट. इसमें क्या होता है, इसमें OH लग जाता है ऑन द कार्बन. इसमें आपके एक कार्बन पे OH लग जाएगा. किस कार्बन पे लगेगा, इसीलिए उसको मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कहा गया है, विच टेल्स अस कि किस कार्बन पे आपका OH लगेगा जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है. ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे OH लगेगा, राइट. अब बिकॉज ये एल्काइन है तो आप इसको टॉटोमराइज कराते हो और यू गेट अ कीटोन, एंड यू गेट अ कीटोन. ठीक है, सो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे यू हैव टू गेट अ कीटोन, तब वो सही प्रोडक्ट होगा. ओके, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल बताना है. ओके, लेट्स सी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में क्या है, यू हैव अ 6 मेंबर रिंग, कीटोन है और फिर एंड में CH3 है. क्या ये मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है. अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लूं और यहाँ आपकी 6 मेंबर रिंग है, तो क्या इसमें आपको मार्कोनिकोव प्रोडक्ट यही मिलेगा? राइट, बिल्कुल मिलेगा. ओके, इसमें देखें, इसमें आपको जो कीटोन नहीं मिला, इसमें एल्डिहाइड मिला है. इसका मतलब टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल जो कार्बन था एल्काइन का उस पे OH ऐड हुआ है. तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है या लेस सब्स्टिट्यूटेड है? लेस सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि इस पे तो एक हाइड्रोजन लगा है, राइट. हाइड्रोजन लगा है तो इसका मतलब ये तो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है जो कि आपको हाइड्रोबोरेशन से मिलता, इससे नहीं मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन. इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. फाइन, तो इस तरह से आपको चेक करना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगेन ऑन योर एडिशन रिएक्शंस. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एल्कीन है और HI का एडिशन हो रहा है. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन शिफ्ट 1. ओके, सो यू हैव टू टेल द प्रोडक्ट. HI क्या है, एसिडिक है नेचर में, राइट. एसिडिक है, H+ दे देता है. या आप ये बोल सकते हो कि क्योंकि ये जो बॉन्ड है H और I का जो बॉन्ड है बहुत ही वीक बॉन्ड है, क्योंकि H जो है वो 1s से पेयर ओवरलैपिंग कर रहा है और आयोडीन जो है वो 5p से ओवरलैपिंग कर रहा है, तो बहुत ही वीक बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाता है. ठीक है, तो जब ये एल्कीन हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, बिकॉज दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, आयोडीन निकल जाएगा. सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? आपके पास CH3 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 क्या मिलेगा? ड्रॉ द प्रोडक्ट विद मी, कम ऑन. So you are going to get a positive charge over here और iodide I- आपका बाहर निकल गया. ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया टू डबल बॉन्ड टूट गया, कार्बोकेटायन आ गया. ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेक अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन. अब 1 डिग्री नहीं बनाओगे, आप 2 डिग्री बनाओगे, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. ठीक है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन आप बनाओगे. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी टाइम व्हेनेवर यू गेट अ कार्बोकेटायन आपको चेक करना है क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. पॉसिबल है तो आप रीअरेंज करोगे, बट एक कंडीशन है रीअरेंजमेंट की कि जब आप रीअरेंजमेंट करते हो तो रीअरेंजमेंट करने के बाद जो कंपाउंड मिल रहा है दैट शुड बी मोर स्टेबल.
मतलब अभी मेरे पास ये कंपाउंड है, लेट्स रीअरेंज। किस साइड रीअरेंज करेगा? ऑब्वियसली अगर हम इस साइड जाते हैं तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा विच इज लेस स्टेबल। ओके, दिस इज 2 डिग्री। अगर हम दूसरी साइड जाते हैं तो यहां से एक मिथाइल इधर आ जाएगा, तो मिथाइड शिफ्ट हो रहा है, राइट? मिथाइड शिफ्ट, फाइन। सो लेट्स डू दैट एंड लेट्स सी क्या मिल रहा है हमें। सो यहाँ पे 2 ही CH3 रह जाएंगे, एक चला गया और कार्बोकेटाइन आ गया। इधर क्या है, CH ऑलरेडी था, एक CH3 आ गया एंड इधर एक CH3 ऑलरेडी है, ये है। अब जो कार्बोकेटाइन बना वो कितने डिग्री है? दैट इज 3 डिग्री। सो इट इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, ठीक है? इसीलिए रीअरेंजमेंट यहाँ फेवरेबल है क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब आप क्या करोगे, इस पे आयोडाइड का एडिशन करवाओगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट CH3, CH3, I, CH, CH3, CH3। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट ये है आपका। ओके, ऑल्दो माइनर एक प्रोडक्ट यहां से भी मिलेगा आपको। फाइन, सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यू हैव आयोडीन ऑन अ कार्बन जिसपे की 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, सो दिस इज देयर। इट मीन्स ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। ओके, चलो next question. This question is on Grignard reagent. Again, this question was asked in shift 1. It is from alkyl halides, right? Grignard reagent बनाने का तरीका है ये। So you have an alkyl halide, उसमें आपने मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर डाला, क्या बन जाता है? Grignard reagent। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 हेलोजेंस है, एक यहाँ है एक यहाँ है, आप किस पे Grignard reagent बनाओगे, वो क्वेश्चन है। क्या करोगे? आप ये देखोगे कि ये भी जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, ये भी जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, राइट? बट कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? क्योंकि जो मेटल है दैट इज गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बन, और वो उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। उसके लिए आप क्या चेक करोगे, यार इस कार्बन के पास, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो दैट मीन्स दिस इज क्लियरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इस पे आप ग्रिग्नार्ड बना दोगे, CH3, CH2, then CH, and over here you will get a Grignard reagent, then CH2, CH, इधर X and CH3, ठीक है? अब ये ग्रिग्नार्ड जो है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, सब जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अगर उसके एडजेसेंट पोजीशन पे, अगर उसके बगल में ही एक लिविंग ग्रुप बैठा है तो वो शांति से थोड़ी बैठेगा, वो क्या करेगा, जाके उस पर अटैक कर देगा। दैट मीन्स ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगी। अगेन, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट विल गो एंड अटैक ऑन दिस कार्बन और इस हेलोजन को बाहर निकाल देगा, बिकॉज यू नो हेलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स, राइट? सो ये बाहर निकल गया, X बाहर निकल गया, यू विल गेट MgX2, और इधर क्या मिल गया आपको, CH3, CH2, देन CH, एक 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है यहाँ पे, राइट? एंड इफ यू सी इन द ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आपको 3 मेंबर्ड रिंग दी हुई है, दैट इज C। क्लियर है? तो यहीं पे रुक नहीं जाना है, यू हैव टू कीप इन माइंड किया ग्रिग्नार्ड की बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक नेचर है उसका, न्यूक्लियोफिलिक नेचर, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन फ्रॉम एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। दिस वाज आज इन शिफ्ट 1। तो आप देखो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन फ्रॉम GOC भी है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है, एल्काइल हैलाइड है, एल्कोहल से भी है। तो मोटा मोटी ऑर्गेनिक तो आपको पूरा पढ़ना ही है, यू कैन नॉट लीव एनी चैप्टर फ्रॉम दैट, ठीक है? ओके, सो यू हैव एन एल्कोहल और आपने उसमें HCl डाला है विच इज एसिडिक, तो ये क्या देता है, H+ दे देता है, राइट? सो व्हाट डू यू गेट, OH। ये एक तरह से H+ दे रहा है, नहीं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि HCl है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, एंड ऑक्सीजन हैज लोन पेयर,
तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके क्लोराइड को बाहर निकाल देगा। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हो उसे। ओके, सो जब उसने H+ ले लिया, दैट मीन्स प्रोटोनेशन हो गया OH का, इट विल फॉर्म OH2+ एंड दिस बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप नाउ। ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो ये क्या होगा, यहां से बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। H2O बन के बाहर निकल गया। H2O बन के बाहर निकल गया तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे यू हैव गॉट अ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मिल गया। अगेन कार्बोकेटाइन है, क्या ये रीअरेंजमेंट कर सकता है, ये देखना है आपको। ठीक है, लेट्स रीअरेंज। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो यहां से हम क्या शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे और कार्बोकेटाइन रिंग पे ले आएंगे। ठीक है, सो कार्बोकेटाइन आ गया रिंग पे और इधर हाइड्राइड शिफ्ट हो गया और यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया। फाइन, दिस इज योर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। नाउ डेफिनेटली दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री था। फाइन, ओके। सो अब फर्दर क्या होगा, क्लोराइड है तो क्लोराइड कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा एंड द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज, यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। फाइन, सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन ए जो है वो माइनर है, नॉट द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, ओके। तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें क्या आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, दे आर नेम रिएक्शंस। तो आपको बताना है ये किस रिएजेंट से ये कन्वर्जन आप कर सकते हो। अल्टीमेट इजी सवाल, मतलब इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। आपको क्या दिया हुआ है, एक एसिड हैलाइड दिया हुआ है, एसिड क्लोराइड दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है टू CHO। कौन सी रिएक्शन है ये, एक काम करते हैं, रिएक्शन का नाम भी साथ के साथ अपन रिकॉल करेंगे। कौन सी रिएक्शन है ये, दिस यू हैव स्टडीड इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रोजनमंड रिडक्शन, जिसमें कि आप H2 विद पैलेडियम बेरियम सल्फेट आप डालते हो एंड क्लोराइड हटके क्या लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है। सो दिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड, दिस इज रोजनमंड रिडक्शन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन 2। ठीक है, ओके। देन वी हैव कीटोन। कीटोन से आपने एल्केन बना लिया, मतलब कीटोन को आपने रिड्यूस कर लिया टू एल्केन। इसके लिए 2 ही रिएक्शन है, एक है क्लिमेंजन, दूसरी है वुल्फ किश्नर। क्लिमेंजन में यू ऐड जिंक HgHCl, वुल्फ किश्नर में हाइड्रोजन NH2OH-। अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 4 देखो, जिंक HgHCl क्लिमेंजन रिडक्शन, तो इसके लिए सही है ऑप्शन 4। ठीक है, ओके। सी ऑप्शन क्या है, RCH2COH कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्फा पोजीशन पे CH2 है। अल्फा पे यहां पे देखो क्लोरीन लग गया। यू हैव स्टार्टेड दिस रिएक्शन, कौन सी है ये, हेलवोलार्ड जेलिंस्की, राइट, HVZ। तो ये कैसे लगाता है, विद द हेल्प ऑफ रेड फोस्फोरस एंड क्लोरीन, वो ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लग जाता है। सो दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। फाइन, अब डी को भी देख लेते हैं। यू हैव अमाइड CONH2, अमाइड से यू आर रिड्यूसिंग 1 कार्बन, आपने एक कार्बन खत्म कर दिया और आपको क्या मिल गया, अमीन मिल जाता है, प्राइमरी अमीन यू गेट। ठीक है, प्राइमरी अमीन मिल रहा है। विच रिएक्शन इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस कन्वर्जन यू ऐड ब्रोमीन with NaOH, bromine with NaOH. This is Hofmann bromide degradation reaction, right? Hofmann bromide degradation reaction. So this is the reaction for preparation of amines, primary amines from amide. Okay, so which option matches, that is option 3. So let's see कौन सा अपना सही option है, A2B4, A2B4, this is the correct option I guess, C1 and D3, yes, this is the correct option. तो नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन आ गया वहां से। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। जो एक ना एक क्वेश्चन कन्वर्जन पे होता ही है, तो मेक श्योर कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं एल्डिहाइड को एल्कोहल में, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, या एसिड डेरिवेटिव्स में। तो मेक श्योर कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आपको अपने आप रिएजेंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो सब कुछ सेम है, ये यूं का यूं है, दिस इज एज इट इज। बस क्या कम हुआ है, ये जो डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ से यहाँ पे क्या लग गया CH2। अभी हम वो रिएक्शन देख के आए हैं, और शिफ्ट 2 में भी सेम रिएजेंट पे एक क्वेश्चन आ गया। तो व्हाट आर यू गोइंग टू ऐड? दो ही रिएजेंट्स हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करने की, क्लीमेंजन और वुल्फ किश्नर। ठीक है, तो यहां देखो ये वुल्फ किश्नर रिएक्शन आपको दी हुई है, NH2 हाइड्रोजीन इन C2H5O- K+। ठीक है, बेसिक मीडियम में सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उसको रेड्यूस करेंगे टू एल्कोहल, इसलिए आप इनको यूज नहीं करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ओके, सो वी हैव कम टू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इस चैप्टर पे जो मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे आए हैं, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाओ जब भी आप एग्जाम लेने जा रहे हो। ठीक है, ओके, आपको क्या दिया हुआ है? एनिलीन दिया हुआ है, वी हैव एनिलीन, और इस पे हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, HNO3 विद H2SO4 एट 288 केल्विन। नाइट्रेशन किया, इसमें आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रहा है सिर्फ 2%, मेटा मिल रहा है 47% एंड पैरा मिल रहा है 51%। क्वेश्चन से सीखना भी चाहिए, यू कैन लर्न दिस डेटा फ्रॉम दिस क्वेश्चन, क्योंकि एनिलीन एक ऐसा कंपाउंड है विच इज एक्टिवेटिंग है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्शन है इसका, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। तो NO2 जो है वो पैरा पे लगना चाहिए था, ऑर्थो पे लगना चाहिए था, बट ये एक ऐसा एक्टिवेटिंग कंपाउंड है जो कि मेटा भी बहुत ह्यूज अमाउंट में देता है। ऑर्थो तो बहुत ही कम देता है, लेकिन मेटा ऑलमोस्ट 50% के करीब हो गया, 47% आपको मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आई एम श्योर यू नो द रीजन फॉर दिस। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, ये क्वेश्चन वहीं से उठ के आया, और पिछले साल आई गेस 2-3 साल पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है, एनिलीन इट इज बेसिक इन नेचर, राइट? बेसिक क्यों है? बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर, इट हैज द कैपेसिटी टेंडेंसी टू गेन H+, और जब ये H+ गेन करता है तो ये क्या बना लेता है? इट फॉर्म्स एनिलीनियम आयन NH3+। ठीक है, एनिलीन इज अ बेस, सो इन एसिडिक मीडियम अगर आपने एनिलीन को रखा है तो ये H+ ले लेगा और एनिलीनियम आयन बना लेगा, एनिलीनियम आयन बना लेगा। ओके, अब ये जो एनिलीनियम आयन है, इसके पास, नाइट्रोजन के पास अब इसमें लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो ये अब +M नहीं कर सकता, +M नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब ये -I लगा रहा है। ड्यू टू दैट अब ये रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसमें मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इसीलिए आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट भी मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन विच इज डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ड्यू टू लो टेम्परेचर, डेफिनेटली नॉट, फिर तो ऐसे बाकियों को भी देना चाहिए था, राइट? NO2 ग्रुप ऑलवेज अटैक्स एट मेटा पोजीशन, नो, तो फिर यहाँ पे पैरा क्यों मिल रहा है हमें? गलत। NH2 group is meta directing, that is also wrong, it is not meta directing, it is ortho para directing. NH2 group changes to anilinium ion in acidic medium, yes, this is absolutely correct, because in acidic medium aniline, it forms anilinium ion. Okay, chalo, let's solve this question. Okay, so we have a benzene ring, इस पे क्या डाला है? HNO3 with H2SO4। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में HNO3 H2SO4, दैट मीन्स हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लग गया? NO2 लग गया। ठीक, फिर आपने डाल दिया 10HCl। 10HCl क्या करता है? 10HCl NO2 को रिड्यूस करता है टू NH2।
टिन HCl क्या करता है, इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कन्वर्ट्स NO2 टू NH2। तो जब भी याद कर लो इसे, आपको नाइट्रो से अमीन बनाना है, NH2 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप क्या डालोगे, टिन HCl, ठीक है। ओके, फिर इसमें हम क्या डाल रहे हैं, HNO2। HNO2 बोलो या NaNO2 प्लस HCl बोलो, दिस इज डायअज़ोटाइजेशन। तो अमीन से आप बना रहे हो डायअज़ोनियम सॉल्ट, दैट इज N2 प्लस Cl माइनस, डायअज़ोनियम सॉल्ट बन गया। एंड ऑन दिस वी हैव एडेड CuCN। कौन सी रिएक्शन है ये, से रिएक्शंस का नाम आपको याद होना चाहिए एंड इट शुड बी ऑन योर टिप्स। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आपने CuCN डाला तो यहाँ पे Cn लग गया, साइनाइड लग गया। ओके फाइन, सो दिस इज योर कंपाउंड P, दिस इज द करेक्ट कंपाउंड P। तो ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। SnCl टू HCl, जब हम इसमें SnCl टू HCl डालते हैं, फिर वाटर डालते हैं, व्हाट हैपन्स, पहले आपको इमीन मिलता है, मतलब पहले जब आप SnCl टू HCl डालते हो यू गेट इमीन, फिर वो हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड यू गेट एल्डिहाइड, यू गेट CHO, बेंजेल्डिहाइड। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है एल्डिहाइड कीटोन्स में, बेंजील्डिहाइड की प्रिपरेशन में। दिस इज स्टीफन्स रिएक्शन। ओके, सो कीप इन माइंड ये रिएक्शन है। तो जो आपका करेक्ट कंपाउंड है Q, दैट इज बेंजेल्डिहाइड। तो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इट इज ऑप्शन सी। क्लियर, तो P भी पता चल गया, Q भी पता चल गया। 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल आई थी इस बार केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, आपको नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, आपको ब्रोमीन लगाना है, एक तो मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, एंड NO2 मुझे पता है इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे नहीं लगेगा। तो मैं पहले क्या कर लेती हूँ, यहीं पे ब्रोमिनेशन करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप विल बी कि हम इसको ब्रोमिनेशन करवाएंगे ताकि वो मेटा पे लगे, एंड देन उसको बाय सम मेथड हम कन्वर्ट करेंगे कि NO2 हट जाए और Br आ जाए। ओके चलो, SnCl टू HCl बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। NaNO2 HCl, NO2 पे NaNO2 HCl ये डायज़ोनियम सॉल्ट नहीं बनाता, वो NH2 बनाता है, तो ये रिएक्शन भी फेल हो गई। FeBr3, यस FeBr3 कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रोमिनेशन कर देगा एट मेटा पोजीशन, राइट। और फिर क्या कर रहे हैं, टिन HCl अभी पढ़ा, टिन HCl से क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा टू अमीन, फिर आपने डाला NaNO2 तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट बना लेगा। ओके Br भी है यहाँ, ठीक है, डोंट फॉरगेट। ओके चलो, देन CuBr HBr, और फिर ये N2 हटके क्या लग गया, Br लग गया, राइट। सो दैट मीन्स अपना ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके चलो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which is the correct order of rate of aromatic nucleophilic substitution reaction। तो मतलब आपको एक aromatic compounds दिए हैं, उन पे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी, मतलब आपको आप उस पे एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो, न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल तभी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जब ये बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटेड हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो एडिशन या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, राइट। इसीलिए इस पे कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, लाइक यहाँ पे आप देखो NO2 लगा रखे हैं, राइट, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट ही कंपैरिजन में जब भी NO2 लगाए वो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, तो इन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजी होगा कंपेयर टू फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, ये जो NO2 है ये कहाँ पे लगा होना चाहिए, ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, कहाँ लगा होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है यार, NO2, क्योंकि NO2 क्या करता है, -M लगाता है, NO2 -M लगाता है, ठीक है। -M की वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है ऑर्थो
एंड पैरा। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशंस मेटा के कंपैरिजन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन डीएक्टिवेटिंग है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ज्यादा। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड करूं, वो देखिए यार ऑर्थो पैरा मेटा, ऑर्थो और पैरा तो डीएक्टिवेटिंग है, मतलब बेचारी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्लियर? इसीलिए अगर NO2 के ऑर्थो या पैरा पे कोई लीविंग ग्रुप लगा है, वहां पे इजी होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कहां पे है। आप चेक करो ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में इस NO2 के लिए ये ऑर्थो है और इस NO2 के लिए ये पैरा है, तो बहुत बढ़िया, राइट? ओके, इस NO2 के लिए ये मेटा पे है, दिस इज एट मेटा, जो लीविंग ग्रुप है दैट इज एट मेटा पोजीशन। मजा नहीं आया, राइट? इनके लिए ऑर्थो पे है और इसके लिए पैरा पे है, तो वेरी गुड। और इसमें तो 3 NO2 है यार, तो सबसे ज्यादा इजी या सबसे ज्यादा जो रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वो 4 के लिए होगा, क्योंकि इस पे 3 NO2 ग्रुप लगे हैं। 2 पे 2 NO2 ग्रुप लगे और लीविंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे है, तो इसलिए 2 ज्यादा होगा। देन थर्ड पे एक ही NO2 ग्रुप लगा है और लीविंग ग्रुप मेटा पे है, और फर्स्ट में सबसे कम होगा क्योंकि कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो अपना जो सही ऑप्शन होना चाहिए दैट शुड बी, इट शुड बी ऑप्शन ए, राइट? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को पढ़ते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टोल्ड टू यू कि किसका रेट किस टाइम पे ज्यादा होगा, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट? ओके, चलो, हाउ मेनी अमीन्स आर फॉर्म्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन? वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या देती है आपको? प्राइमरी अमीन्स देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट प्राइमरी अमीन्स, राइट? सो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है, सी दिस, ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था। सो यहाँ पे ये जो अमीन है दैट इज 2 डिग्री, तो ये तो डेफिनेटली नहीं बनेगा गैब्रियल थैलेमाइड से। ओके, ये बनने की पॉसिबिलिटी है, ये बनने की भी पॉसिबिलिटी है, बट इसके बनने की, एनिलीन के पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप जब एल्काइल हैलाइड यूज करोगे दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस, PHX, बट इस पे सब्स्टिट्यूशन होना, नाइट्रोजन का इस पे सब्स्टिट्यूशन करना बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट? इसलिए ये नहीं मिलेगा। तो द ओनली कंपाउंड जो कि मिल सकते हैं फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन दैट इज दिस एंड दिस। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, दो ही ऐसे कंपाउंड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, दिस इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन से है ये। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, राइट? अब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल क्यों है? सी, प्रोटीन्स के दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्फा हेलिकल और बीटा शीट, राइट? तो अल्फा हेलिकल स्टेबल क्यों है? ऐसा हेलिकल शेप, व्हाई इज इट स्टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन्स में देयर इज पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज मतलब CONH, इस तरह का लिंकेज होता है, राइट? और आपने एनसीईआरटी में ये पढ़ा होगा, या ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, बिकॉज आई हैव टेकन दिस फ्रॉम एनसीईआरटी, कि ये एक अल्फा हेलिकल, ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें CO भी है और उसमें NH भी है, और इनमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो अल्फा हेलिकल है दैट इज स्टेबल। ठीक है, तो ये तो एकदम मतलब दे हैव गिवन यू 4 मार्क्स फॉर दिस, यू ही ले लो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम पॉलीमर्स। तो आपको मोनोमर्स दिए हैं, आपको पॉलीमर दिए हैं, आपको मैच करना है मोनोमर टू पॉलीमर। आइसोप्रीन, व्हाट इज आइसोप्रीन? आइसोप्रीन इज 1,3 ब्यूटाडाइन और इस पे सेकंड पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है। इसका जब पॉलीमर बनाते हैं यू गेट नेचुरल रबर फ्रॉम दिस, सो इट मींस इट मैचेस विद ऑप्शन 2। क्लोरोप्रीन, बस सेम है, यहाँ पे क्लोरीन लगा देना इंस्टेड ऑफ मिथाइल, तो दिस बिकम्स क्लोरोप्रीन। एंड इससे आपको क्या मिलता है? नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन से मिलता है आपको नियोप्रीन। इसका पॉलीमर बनाओगे तो एडिशन पॉलीमर होगा, दैट इज ऑप्शन 3, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या है? इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6,
कैप्रोलेक्टम जो है दैट इज दिस, you have NH and there is a 7-membered ring, 1 2 3 4 5, so there is a 7-membered ring कैप्रोलेक्टम, फिर ये ब्रेक कर जाता है यहाँ से फ्रॉम हियर एंड यू गेट अ पॉलीमर विच इज नाइलॉन 6, so it means this matches with option 1. ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, तो ब्यूटाडाइन इज दिस और इसके साथ आप डाल रहे हो CH2CHCN, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल. ये दोनों जब कंबाइन करते हैं एडिशन पॉलीमर बनता है विच इज योर ब्यूना एन. ब्यूना एन, ये एन किसके लिए स्टैंड कर रहा है? फॉर एक्राइलोनाइट्राइल. तो ब्यूना एन दैट मीन्स दिस इज फॉर 4. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. A2, B3, C1 and D4. It means option B is the right option. ठीक, okay, so you have to learn the monomers with their polymers. बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया अगेन इन सेकेंड शिफ्ट पॉलीमर्स पे. ये देखो, इन ब्यूना एस, एस स्टैंड्स फॉर, मतलब क्या बोले, इतना सिंपल क्वेश्चन. सो एस का मतलब क्या है? ब्यूना एस किससे बनता है? यू हैव ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन. ब्यूटाडाइन लेते हो और स्टाइरीन लेते हो, इनका एडिशन पॉलीमर बनाते हो तो यू गेट ब्यूना एस. तो एस जो है दैट इज फॉर स्टाइरीन. दिस इज स्टाइरीन, राइट? तो इफ यू हैव स्टडीड एनसीईआरटी केयरफुली you could have done this question. ठीक है? So read NCERT very carefully for biomolecules, for polymers and even for nitrogen containing compounds. आप NCERT पढ़ के जाओ. जेई मेंस में NCERT से बाहर नहीं आता है, उसे अच्छे से पढ़ के जाओ. Okay, next question, it is from chemistry in everyday life. Very simple question. chemistry in everyday life को पढ़ने का ट्रिक है, जितने भी उसमें फोटोज दिए हुए हैं, जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ना, उन स्ट्रक्चर्स को देख लो एक बार और ये देख लो कि वो किसका है. वेदर इट इज अ ट्रैंकुलाइजर, इट इज एन एनाल्जेसिक, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, क्या है वो देख लो. ठीक है? ओके, तो यू हैव टू मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2. इसमें एक ऑप्शन देखो, विटामिन डी, विटामिन B12. सेम क्वेश्चन विटामिन पे लास्ट ईयर आया था कि उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है. सो इफ यू रिमेंबर, विटामिन B12 कॉजेज अनीमिया. ठीक है? तो अगर आपको ये याद है, दैट इज योर ऑप्शन 3. तो डी का ऑप्शन 3 है, तो इट कैन बी इधर ए और डी, या तो ए होगा या डी होगा. अब मॉर्फिन, मॉर्फिन का काम क्या होता है यार? व्हेन पीपल टेक इट दे डोंट फील पेन. ठीक है? एक तरह से पेन किलर की तरह वो काम करता है और इट रिड्यूसेस पेन. नॉर्मली जैसे इवन वाइल परफॉर्मिंग सर्जरीज या कोई ऑपरेशन के टाइम पे डॉक्टर्स दे गिव अस दिस एनाल्जेसिक्स टू रिड्यूस पेन सो दैट हमें फील ही ना हो वो. तो दैट इज मॉर्फिन. दे डोंट गिव अस मॉर्फिन, बट मॉर्फिन इज एन एनाल्जेसिक. ठीक है? सो मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक. ओके, वैलियम, वैलियम जो है दैट इज अ ट्रैंकुलाइजर. ट्रैंकुलाइजर क्या करते हैं? दे अफेक्ट आवर मूड. ट्रैंकुलाइजर्स दे अफेक्ट आवर मूड. जैसे अगर एंजाइटी हो रही है बहुत ज्यादा या डिप्रेशन हो रहा है, तो डॉक्टर्स दे रिकमेंड ट्रैंकुलाइजर्स सो दैट एंटी डिप्रेसेंट की तरह दे एक्ट. ठीक है? सो वैलियम इज अ टाइप ऑफ ट्रैंकुलाइजर. ओके, देन नॉर्थेंड्रॉन. नॉर्थेंड्रॉन इज एन एंटी फर्टिलिटी ड्रग. सो इट इज यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल. जो एंटी फर्टिलिटी पिल्स होती हैं उसमें इट इज यूज, दैट इज नॉर्थेंड्रॉन. सो दिस इज ऑप्शन 4. दिस इज 1, 2 and this is 3. So what is your correct option? 4, 1, 2, 3. That means option A is the right option. Okay, so again chemistry in everyday life के लिए make sure that you see all the structures that are given in NCERT and see कि वो क्या है. Okay, now I was talking about the analysis guys. 24th Feb का अगर आप एनालिसिस देखो दोनों शिफ्ट्स का, जीओसी में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया. तो जनरली जब हम सोचते थे कि यार जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पे कोई क्वेश्चन नहीं आया इस बार, राइट? सिर्फ एक क्वेश्चन आया, दैट इज ऑन एरोमेटिसिटी. हाइड्रोकार्बन से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ. एल्काइल हैलाइड्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स,
all of these, they are very very important chapters along with nitrogen containing compounds. And आई विल नॉट रेकमेंड कि आप कभी भी बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को छोड़ के जाओ, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आता है। एंड अगर वो क्वेश्चन आपको आता होगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे एंड 4 मार्क्स विल बी फॉर यू। और यू नो 4 मार्क्स पे बहुत सारी रैंक्स का डिफरेंस आ जाता है, तो मेक श्योर यू स्टडी दैट। ओके, चलो, सो आई विश यू गुड लक, कीप वर्किंग हार्ड एंड क्रैक जेई विद अ गुड रैंक। ओके।